डॉक्टर सौरभ, अगर हम नॉर्मली थायराइड को समझते हैं, हमने अक्सर सुना है कि दो प्रकार के थायराइड होते हैं, तो ये किस आधार पर समझा जा सकता है कि उनको किस टाइप का थायराइड है? अगर हम थायराइड की बात करें तो थायराइड की जो जटिलताएं होती हैं वो दो तरह की होती है। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, मतलब बॉडी में हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन का कम बनना, और दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म, जिसका मतलब होता है हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन का नॉर्मल से ज़्यादा क्वांटिटी में उत्पादन होना। अगर हम बात करें थायराइड हार्मोन्स की, तो थायराइड हार्मोन T4 और T3 होते हैं जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, और ये नॉर्मल हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो कॉमन प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं वो हो सकता है आपको थकान होना, वजन बढ़ना, आपका मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, फीमेल्स को मासिक की अनियमितता होना, बच्चों में ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज होना, हेयर फॉल होना, कब्जियत रहना, और अधिक अगर बुजुर्ग लोग हैं तो उनमें कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो सकती है। तो अगर आपको ये लक्षण हो रहे हैं तो आप एक सिंपल सा जांच होता है TSH लेवल, वो जाकर करवाएं और उससे पता कर सकते हैं कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है या नहीं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हाइपरथायराइडिज्म की, तो ये हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन लेवल्स बढ़ने की वजह से होता है। इसमें हमारे बॉडी में T4 T3 लेवल्स बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से TSH लेवल लो हो जाता है और नॉर्मल मात्रा से कम हो जाता है। इसके जो लक्षण होते हैं वो बिल्कुल विपरीत होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में लोगों का वजन कम हो सकता है, उन्हें घबराहट हो सकती है, हाथों में कंपन हो सकता है, बार बार दस्त जाना, बालों का झड़ना, साइकिल्स की प्रॉब्लम, और हार्ट रेट का अत्यधिक बढ़ जाना, जिसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन, और एल्डरली लोगों में बोन्स का वीक होना। तो अगर आपको इन सब में से कोई लक्षण है तो शायद आपको हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी लक्षण है तो जाकर आप अपने निकटतम जो भी आपके फिजिशियन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं उनसे जाकर जरूर कंसल्ट करें। ठीक है सर, आपके पास लौट रहे एक और कॉलर हमारे साथ बस्ती से गरिमा जी जुड़ चुके हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया पर। और क्योंकि थायराइड को तो लगातार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके सवाल जानने में बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। आपका सवाल क्या है, आप हमारे डॉक्टर से पूछ सकती है। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार मैम, हमारे हमारे बेटी का प्रकरण है, उनको 5 वीक प्रेगनेंसी या फर्स्ट प्रेगनेंसी है जी। तो उसमें उनकी जो हमने ब्लड टेस्ट कराया उसमें रिपोर्ट में 8.9 TSH आया हुआ है। तो क्या ये थायराइड की प्रॉब्लम है या एक नॉर्मल चीज है, प्रेगनेंसी की वजह से है? क्या इससे कोई आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है? जी सौरभ जी, जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप मैडम बता रही हैं TSH 8.9, इसे हम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है TSH का बढ़ना बट T3 T4 लेवल्स का नॉर्मल रहना। तो पहली बात हम करें, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म को प्रेगनेंसी में ट्रीट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। थायराइड की प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में क्यों कॉमन होती हैं? क्योंकि प्रेगनेंसी में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे हमारी बॉडी का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन्स के लेवल्स बढ़ जाते हैं, किडनीज का ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से यूरिनरी आयोडीन लॉस बढ़ जाता है, और बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट स्पेशली पहली तिमाही में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफ़ी हद तक मदर के थायराइड हार्मोन पर डिपेंडेंट होता है। सो अगर थायराइड हार्मोन लेवल्स लैबोरेटरी के अपर लिमिट के कट ऑफ से थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में 4.5 से 5 होता है, तो प्रेगनेंसी में इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है ताकि बच्चे का मस्तिष्क डेवलपमेंट बिल्कुल अच्छे से हो पाए। माता को जो है वो प्रीटर्म डिलीवरी या एनीमिया होने का रिस्क काफ़ी हद तक टल जाए। तो ज़रूर जाकर अपने निकटतम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें और थायराइड मेडिसिन जल्द से जल्द स्टार्ट करवाएं।